हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम धीरे धीरे करके सारे एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोकसभा, राज्यसभा, संसद से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ, जिसमें मैं पॉलिटी एमसीक्यू के नाम से वो प्लेलिस्ट रहेगी। इसके पहले पॉलिटी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो वन लाइनर है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज वो भी डले हैं, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगी पॉलिटी एमसीक्यू, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं सभी एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन बना हुआ है, इसे ऑल नोटिफिकेशन करके जरूर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 93 मतलब आर्टिकल 93 है। ये संबंधित है किससे? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है लोकसभा अध्यक्ष का पद भारत में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक चुन लिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, और ये कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुनाव किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, और वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिए यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको मैं सारे एमसीक्यूज करा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर वाले, ताकि आप एग्जाम देने जाएं तब कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप बहुत आसानी से एग्जाम देके आए और एग्जाम क्रैक भी करें। चलिए नेक्स्ट है, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। आम चुनाव के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा का ज्येष्ठतम मतलब लोकसभा मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है सदस्य, उसे ही बना दिया जाता है अल्पकालीन अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर कौन? तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? ए, जीवी मावलंकर को ही लोकसभा के पिता कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका डी, अनंत शयनम अयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। देखिए जितना इंपॉर्टेंट अध्यक्ष का नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट उपाध्यक्ष का भी नाम है, क्योंकि पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ठीक है, जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, पी.ए. संगमा। ठीक है, पी.ए. संगमा का नाम आपको याद रखना है, जो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के सुंदरम। ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो रहे हैं, बलीराम भगत रहे हैं, हुकुम सिंह रहे हैं, लेकिन के सुंदरम नहीं रहे। देखिए जो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमें लोकसभा के अध्यक्ष की पूरी लिस्ट याद हो, तभी तो हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो जरूरी है कि लोकसभा के अध्यक्ष की पूरी लिस्ट आपको याद हो। ये लिस्ट भी मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए और आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी क्वेश्चन में। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक आवंटित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वहां उसका प्रयोग करेगा?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 100 ये कहता है, ठीक है, आर्टिकल 100 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का बोर्ड डैश कहलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का बोर्ड क्या कहलाता है? तो ये तो इजी होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निर्णायक मत, ठीक है। वैसे लोकसभा का सदस्य जो है वो वोट नहीं करता, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, अगर दोनों जगह इक्वल हो जाए, तब लोकसभा का अध्यक्ष वोट करता है, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम व्यक्ति जो रहेगा वही क्या करेगा, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो वो अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका होगा सी, ठीक है, 6 लोगों की, ठीक है, 6 लोगों की एक नामावली तैयार की जाती है कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उन्हीं में से, जो ये लिस्ट है, उन्हीं में से एक व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों आ रही है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। जब भी लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देगा तो उपाध्यक्ष को, और जब उपाध्यक्ष देगा तो अध्यक्ष को। यह आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है, तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक है। किसके अधीन है? लोकसभा अध्यक्ष के। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमने लोकसभा करा था तब मैंने आपको ये बताया था कि डिसाइड कौन करता है। तो डिसाइड करता है ए, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि जो मनी बिल होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, वो कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, जीवी मावलंकर, ठीक है। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बलराम भगत, ठीक है। बलिराम भगत जो थे ये दो बार के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए थे लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, लोकसभा अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है लोकसभा सचिवालय। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, रिपीट से क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अब यहाँ पे ऐसा पूछ लिया गया है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो करेक्ट आंसर हमें पता है, क्या हो जाएगा? सी, लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है?
ठीक है, किसी दल के नेता के रूप में किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है तो आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है, कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा डी, लोकसभा महासचिव। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जीएमसी बालयोगी। ठीक है, जिनकी पद के टाइम पर ही डेथ हो गई थी, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।